अब हमारे अगले वक्ता की ओर हम पढ़ते हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जी, नमस्ते। राजस्थान जयपुर जिले के लापोड़िया गांव के निवासी हैं एवं वर्षों से जल संरक्षण और शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने की भी घोषणा की गई है। मंच पर विराजे हुए सभी महानुभावों को नमस्ते। मेरे भाई, मेरे बहनें, सबको नमस्ते। लोक परंपरा, प्रकृति, जीवनचर्या, धारणीय आचरण, क्या गजब के विषय है। मैं इन्हीं पे काम करता हूं। वर्षों पहले लापोड़िया का गांव का पानी खत्म हो गया था। हमने तालाब ठीक करने की बात कही। मैं अनुपम मिश्रा जी मेरे गुरु हैं, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा, एक दो जगह विदेश भी गया। जब वो आज भी खरे तालाब लिखी गई थी पुस्तक, तब हम जैसलमेर, चेरापूंजी सभी जगह गए हुए थे और उस वक्त वो लिख रहे थे कि क्या किताब में आना चाहिए था। मैंने एक बात कही थी उनको, अब उस वक्त तालाब की बात करना जरा बहुत कठिन था, आज तालाब की बात करना सरल हो गया है। पानी की बात करना कोई सुनने लग गए हैं, पहले पानी की बात नहीं सुनते थे, तालाब तो बिल्कुल नहीं सुनते थे। ऐसे मानते थे कि ये तो बहुत बैकवर्ड आदमी है जो तालाब की बात करता है। टंकी बनाओ, नल चलें, नलों से पानी लाओ, नदियों से पानी लाओ, वो उस वक्त वो बात थी जो किताब जब वो लिख रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि इनको कौन सुनेगा, कि एक समय आएगा। ये अनुपम मिश्रा जी ने कहा, और उनकी पत्नी जो हमारी गुरु माँ हैं, हम अनुपम जी को गुरु मानते हैं, उन्होंने कहा एक समय आएगा इस किताब को हर आदमी पढ़ेगा, और वो आज पढ़ा जाता है। यहां भी बात कही गई थी, आज भी खरे हैं तालाब, अनुपम मिश्र जी। हम जब जैसलमेर भी थे और चेरापूंजी में भी गए थे, लेकिन वहां भी घास जो है 6 फीट होता है और हाथी होते हैं और तालाब बड़े बड़े भरे हुए हैं। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में 150 mm बारिश होती है, वहां भी श्रवण घास 6 फीट ही होता है और वहां ऊंट घूमते हैं, हाथी से थोड़ा ही छोटा है वो। वहां हाथी हर पल हर घंटे पानी पीता है और वहां ऊंट 7 दिन में पानी पीता है। प्रकृति का कमाल है। आदमी लिखा है ना, प्रकृति क्या गजब है। इन सबको जोड़ करके, मैं उनकी कहानी नहीं कह रहा, खूब घूमे हैं, पूरा ये दिमाग प्रभु ने ऐसा बनाया है कि आप जितनी उम्र के हैं और 6-7 साल से याद तक रहता है तो वो तो बातें बहुत हो जाएगी। पर मैं ये कहता हूं कि हमें इन सब चीज़ों को देख करके हमारा जो स्थानीय एरिया है उसको कैसे डेवलप करें, वो हमने किया। वहां पर एक चौका सिस्टम डेवलप किया कि बरसात हर जगह आती है, सड़क पे बरसात गिरती है, छतों पे गिरती है, गलियों में गिरती है और सब जगह बरसात गिरती है। उसको कैसे रोका जाए? गोचर में चौका सिस्टम, तो छतों का पानी टांकों में, टाका बन जाता है ना, छत का पानी इकट्ठा होता है जो 6 महीने तक चलता है। उसके बाद गलियों का पानी जो गांव में बरसता है उसका तालाब बना दिया कि इस रास्ते से पानी निकलता है और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने के बाद तालाब बन गया। तो गांव का जो पानी है जिसमें मल मूत्र होता है वो जमीन के लिए काम आया। खेतों में जो पानी इकट्ठा होता है वहां एक शब्द नाडा, माने छोटे तालाब, और खेतों में छोटे तालाब पहले भी थे, हमने भी बनाए। और सार्वजनिक तालाब, अन्न सागर, देव सागर, फूल सागर जैसे तालाब बने। अन्न सागर से सिंचाई करें, देव सागर, फूल सागर से पानी रखें, ताकि उसमें ग्राउंड वाटर गांव का बना रहे। कभी हम सरकार से पानी नहीं मांगे, हम सरकार को दे सकते हैं।
हम लेने वाले ना बने, हम देने वाले बने, ऐसा हमारा आचरण रहा, धारणाएं रही। हम सब अकेले नहीं, मिलके किया ये काम। तो कभी काम हमने किया तो सब लोग मिलके किया। ये चालू है प्रेजेंटेशन? अच्छा, हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा मुझे इशारा कर देना। हम पर्यावरण का काम करते हुए इनकम भी तो बढ़ानी है। हम बर्बाद होकर के पर्यावरण का काम कैसे करें? तो आपका ये गुजरात है, हम इसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहां से हम 80 सांड खरीदे थे 25 बरस 23 बरस पहले, और एक एक गांव को देव सम्मान मान करके वहां रखे गए थे। और आज 100 गांव में गजब की गायें हैं, गिर नस्ल, और दूध इकट्ठा होकर के और शहरों की ओर जाता है। शुद्ध दूध वहां लोग पीते हैं। यह हमारा धर्म है, जिसको कहते हैं ना कि धारणीय धर्म है हमारा, कि हम उनको शुद्ध भोजन दें। किसी भी तरह हम गलत चीजें किसी को ना खिलाएं। मेरा बेटा यहाँ प्रताप सिंह बैठे हुए हैं, वो ऐसा काम करते हैं। शुद्ध भोजन सरों को और या किसी को भी दें, वो शुद्ध भोजन दें। और गायों की रक्षा के लिए जो दूध डेयरी वाले लेते हैं फैट पे नहीं, वो गाय के ऊपर दूध लें, गाय का दूध होना चाहिए। और जो डेयरी वाले दूध लेते हैं उससे महंगा लें, ताकि गायें बची रहें। उसका घी बनाएं, शुद्ध घी गाय का, शुद्ध गाय का दूध वो जयपुर में जाता है। और हम ही नहीं, हर गांव में लोग लेके जाते हैं, और लोग माला माल है। वहां पर खेतों में जो पानी है उससे इतना ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया है कि बारिश के दिनों में हर कुएं में आप हाथ से पानी पी सकते हैं। दूसरा, वहां ऐसी खेती होती है जो क्लाइमेट को देखते हुए, यानी कि वातावरण को देखते हुए, बरसात को देखते हुए ऐसे खेती की जाती है। जैसे खरीफ में मूंग, और उसके बाद चना और सरसों, और भी जो फसलें होती है सब होती है वहाँ पर। मूंगफली भी होती है, आपके ज्वार बाजरा फसलें खेती सब होती है, बहुत बढ़िया। पर ज़्यादा पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। गेहूं को भी 3-4 पानी पिलाना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर ऊपर है और वातावरण में नमी है। क्योंकि हर जगह तालाब, हर जगह नाडी चौका सिस्टम, तो वातावरण में नमी है। जब वातावरण में नमी नहीं हो तो पानी ज़्यादा फसलों को, पौधों को दिया जाता है। तो बहुत अच्छी जगह बनी है वो। और वो एक गांव नहीं, अनेक गांव बने हैं, बहुत सारे गांव बने हैं कि वो पानी बचाएं, लोग बचाएं, और गायों को बचाएं, गोचर बचाएं। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो पशु पक्षियों के साथ बीते। अब सवाल उठ जाता है कि ये हमारा सारा काम जो है, पशु, दूध, खेती, ये हमारे अर्थ की व्यवस्था है, उससे धन मिलता है। लेकिन वहाँ जो जीव रहते हैं, गांव की परिधि, घर वाले नहीं, जमीन की परिधि, जैसे एक गांव में 6000 बीघा जमीन है, तो उस गांव वालों की जिम्मेदारी है कि उस परिधि, गांव की जो परिधि है, सीमाएं हैं, उसमें जो भी जीव है वो हमारे हैं और हम उनके हैं। तो उनको ना मारा जाए, ना सताया जाए, और उनके लिए आवास की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और प्यार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सभी जीवों को प्यार से देखें। हम गांव के पास एक वन बनाया कि गांव में जो पक्षी घूमते हैं वो पक्षी वहां बैठ सके, घोंसले बना सकें, और उसमें पालतू नहीं जाएं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस नहीं जाएं। वो रिजर्व है। ऐसा ही गोचर में एक रिजर्व है बनाए जो देवबनी नाम से जाना जाते हैं। और ऐसा ही खेतों में भी बनाया गया कि खेतों में भी पक्षी रहें और उसमें पालतू नहीं जाएं। हम किसी भी प्रकार का शिकार नहीं हो, सब जीवों को प्यार से रखें। तो वहाँ मोर बहुत होने लगे हैं, क्योंकि मोर नीचे बैठ के अंडे देते हैं। हमने उनके लिए कहीं जगह नहीं छोड़ी। या आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी अंडे दे रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, उसको पढ़ भी सकते हैं। हम बड़ा काम नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ पेड़ लग रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, मिट्टी बन रही है, गाय चर रही है, गोबर हो रहा है, मिट्टी बन रही है। हम भी हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जवान से बुढ़े हो रहे हैं और धरती में मिलते जा रहे हैं। इसमें आखिर धरती से कोई बड़ा नहीं, नभ से कोई ऊंचा नहीं। ना हम कोई महान काम कर रहे हैं ना कुछ, बस धरती में ही तो काम कर रहे हैं और धरती में ही जाना है, कोई बड़ा काम नहीं। गोचर, ये हमारे इलाके की गायें हैं। आपके पास तो इससे भी अच्छी है, लेकिन हमने भी ऐसी बना ली है। पहले हमारे गोचर ऐसे थे, अब हमने ठीक कर लिए हैं। वहां पहले कब्जे हो रहे थे, पानी से बह रहे थे, खनन हो रहा था, अब ठीक है। ये लोग तब गोचर नहीं थे, तालाब टूटे हुए थे, तब लोग पलायन करते थे। अहमदाबाद भी आपके आते थे, बहुत सारे मकान हमारे लोगों ने बनाए हैं। ये गोचर ठीक कर रहे हैं, ये चौका सिस्टम है। इसमें 9 इंच पानी आता है और फिर दूसरे तीसरे चौथे में और फिर छोटे तालाबों में जाते हैं, और घास पेड़ बहुत गजब के आते हैं। इसमें गायें चरती है, ये गायें चर रही है और पानी भी भरा हुआ है। यही चौका सिस्टम है। वो जब बन रहा था, ये बन चुका है। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये एक स्ट्रक्चर को दिया है कि एक पीछे स्ट्रक्चर है, वो पानी इसमें आएगा, ये भरेगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर छोटे तालाब, फिर बड़े तालाब, फिर नदी। ये 3 मॉडल हैं। ऊबड़ खाबड़ में बन सकता है और प्लेन में एक तरफ पानी जाए, नीचे पानी जाए, सारी व्यवस्थाएं, पर सब में 9 इंच पानी रहेगा। 9 इंच से ज़्यादा पानी होगा तो घास गल जाएगा, गोचर खराब होंगे। लेकिन 9 इंच में गोचर गजब के हरे भरे हो जाएंगे, पेड़ पौधे और घास अच्छा आएगा। दूध वहाँ खूब होता है, बकरियां भी खूब हैं वहाँ। हर प्रकार के 30 प्रकार के घास हर मौसम में होता है। ये चीजें हैं कुछ, वो से रैंप बने हैं कि हमने कहा कि सब पक्षी बचे तो वो खाएं क्या, भोजन पानी सबको हर जगह मिलेगा। तो ये रैंप में पानी चला जाएगा बारिश का, और रैंप में कोई भी रात को जीव हैं वो पानी पी के निकल सकते हैं। गायों के लिए, वन्य जीवों के लिए, सबके लिए पानी, भोजन, आवास सबके लिए है। ये अन्न सागर है, देव सागर है और फूल सागर है। अन्न सागर में सिंचाई होती है इस पानी से, देव सागर फूल सागर भरे रहते हैं, वो ग्राउंड वाटर बढ़ाते हैं, उसमें कोई पानी नहीं निकालता। वो कुओं में जो पानी ऊपर है वो देव सागर और फूल सागर की वजह से है। वहां खेती जो होती है वो अन्न सागर से अच्छी होती है। ये गोचर में नाड़ियां हैं, 3 धाम नाड़ी, एक साथ 3 नाड़ियां हैं। जंगल होल है, ग्वाल बाल यहाँ बैठते हैं, पशु चराते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और यहीं पढ़ते हैं। ये एक तालाब से दूसरी तालाब को पानी जाए, एक गांव से दूसरे गांव को पानी जाए। क्या घंटी बज गई होगी? हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। ये रैंप है, एक बड़ा रैंप है, एक छोटा रैंप है। ये कृषि का तालाब के अंदर बना हुआ है। तालाब सूख जाता है तो ये भरा रहता है, इससे सिंचाई होती है। जनसत्ता में ऐसा आया था कि सरकारी टैंकरों का मोहताज नहीं है लापोड़िया, वहां पानी बहुत है और हम लोग पानी पीते हैं। और कोई अकाल में किसी प्रकार का चारा अनाज बाहर से नहीं लेते हैं, हम वहां दे सकते हैं। ये सब खेत हैं और ऐसी खेती की जाती है जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं और कुछ नहीं, पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना, और खेती अच्छे से करें और हम प्रकृति के साथ जिएं। ये सब हर खेत का तालाब है। तो मैंने अभी बोला ना, हर खेत का तालाब, हर खेत का पानी कहाँ इकट्ठा हो और उससे सिंचाई हो सकती है, हम लोग करते हैं। ये एक नाला है हमारे, जो सारा पानी इसी में जाता है। ऊपर भी पानी रुका हुआ है गोचर में, तालाबों में, और नदी में पानी जाता है, तो छोटे छोटे एनीकट है जो ओवरफ्लो होकर के आगे जाता है। ये एक लापुड़िया मॉडल है, बहुत फेमस हुआ है, जिसमें ये चौका सिस्टम है। अन्न सागर है, देव सागर है, फूल सागर है, वो झोंपड़ियाँ सी दिखती है वो गाँव है। ये 2 कैनाल्स है और ये नदी है, और ऐसे कुएं ऊपर तक भर जाते हैं। हाँ, ऐसी खेती होती है। इसमें तिल है और उसमें चना है, मूंग है, जो कोई सिंचाई करने की जरूरत नहीं, इसलिए ग्राउंड वाटर ऊपर रहता है। ये ऊपर से सैटेलाइट से लिया हुआ है कि हमारी नदी पूरी भरी है, हर खेत में कितने पानी है, क्या है, कितने पेड़ हैं, वो सब दिखता है। हमारा पर्यावरण, हम पर्यावरण के साथ काम करते हैं। खेती भी उसी ढंग से करो, चुआ करो भी, किसी जीव को भी मत मारो, यही सब लिखा है इसमें।
ये सब वहाँ के चित्र हैं। हम सभी पक्षियों के साथ रहेंगे, जिएंगे, इनके साथ रहेंगे। ये वन जो मैंने अभी बताया कि वन है, ये वन गांव के पास है, गोचर में है, खेतों के पास है, जो वहाँ के वन्य जीव रह सकते हैं बिगर परेशानी। कुछ बोल रहे हैं कोई? अच्छा ठीक है। हाँ, वहाँ पे जो अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जा रहा है। और उसमें बहुत सारे वहाँ के राजनेता वगैरह, ये राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं बीजेपी के, और जब कांग्रेस के भरत सिंह जी थे पंचायती राज मंत्री, वो भी इसमें इस यात्रा में आते हैं, घूमते हैं, इस यात्रा को समझते हैं और आगे जाके कुछ सोचते हैं। एक बड़े कानूनों का उल्लू, वहां पे बहुत सारे पक्षी हैं, तो अखबारों में भी आया था ये तालाब पूजन करने जा रहे हैं। एक धरती जतन यात्रा चलती है, वो हर गांव में इन तालाबों का, गोचर का, वन्य जीवों का, गाय का, सबका पूजन होता है, उस पर चर्चाएं होती है। धरती जतन यात्रा, संकल्प लिए जाते हैं इस गांव में, हम जब यात्रा आएगी अगले साल तो ये काम करके हम रखेंगे। ये सब पेड़ पूजन होता है, ये गोचर में बैठकें होती है और वो चर्चाएं होती है, गोचर के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो। वो श्रमदान है, हम 5 दिन में तालाब तैयार कर देते हैं, कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं थी। फूल सागर बनाया था, उसमें बच्चे बूढ़े सब लोग हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो वो भी मिट्टी उठाएं। दूसरे गांव के लोग आकर के देखते हैं, फिर काम करते हैं। कुछ विदेशी लोग आते हैं, वो भी आके देखते हैं, और हम ये कहते हैं आपके यहाँ जाके करना। ये यात्रा है जो सारे गांव में यात्रा जाती है हर साल, और ये इसको 36 साल हो गए चलते हैं। और ये हर यात्रा में संकल्प लिए जाते हैं कि हम अब की बार चूहों को घर बनाएंगे, चूहों को नहीं मारेंगे, जीवों को नहीं मारेंगे, ये सब लिखा जाता है और ये सब फॉलो होता है गांव में। ये विजन विशन है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे संस्था का। राज्य सरकार में बंजर भूमि में कुछ सदस्य बना लेते हैं, जैसे अभी कुछ पुरस्कार देते हैं, पकड़ के वो दे देते हैं, भाई काम करते हैं जब मिलता ही है। संस्था के काम का पहचान देने वाले प्रमुख पुरस्कार मिलते रहते हैं, काम करते हैं जब। राजस्थान के लगभग इतने गांव में काम करते हैं, 300 और 3000 कुछ गांव में, लेकिन ये जो काम है ये 100 गांव में करीबन है, जो लोग मिल के काम करते हैं और अपने इलाका को तैयार करते हैं। धन्यवाद साहब, आपने देखा।